हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएन स्टडी स्टेशन। सो आज हम लोग आ चुके हैं पजल में, मिक्स्ड पजल के सेशन पे आ चुके हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने सारे टाइप के पजल पढ़ चुके हैं। सारे पजल पढ़ लिए हैं, चाहे वो कंपैरिजन पजल हो, है ना, या फिर डायरेक्शन डिस्टेंस वाला पजल हो, ब्लड रिलेशन हो, कैटेगराइज्ड पजल हो, है ना, या फिर डे मंथ ईयर वाला पजल हो, ठीक है, डे मंथ ईयर हो, या और इस तरह के कई सारे मिसलेनियस पजल्स हम लोगों ने पढ़ लिए। सारे पजल कंप्लीट हो गए। तो अब आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार मिक्स्ड पजल है, इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको पहचानने में भी हेल्प मिल जाएगी, मतलब कि आपकी नॉलेज भी चेक हो जाएगी कि आपको समझ में आने लगा है कि नहीं, कौन सा किस तरह का पजल है और उसे कैसे अप्रोच करना है। तो इसके लिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है स्क्रीन पे। अब इसे पढ़ना है। देखिए कौन सा पजल है। इन अ सोसाइटी देयर आर 7 स्टूडेंट्स, 7 लोग हैं, हु वांट टू गेट द एडमिशन इन 7 डिफरेंट यूनिवर्सिटी। 7 लोग हैं, 7 अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, और रिजल्ट के बाद उन्हें एडमिशन मिलता है अलग अलग दिन, मंडे टू संडे। तो यानी कि ये डे पजल है। शुरू करते हैं। अप्रोच मालूम है कैसे करना होता है। मंडे टू संडे मिल गया, यानी कि ये क्या है, डे पजल है। और मंडे टू संडे यानी कि मंडे से शुरुआत करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे। इस तरह से हमारी ये अप्रोच होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना होगा कि ये 7 दिन, ये 7 अलग अलग लोग एडमिशन लेते हैं और 7 अलग अलग यूनिवर्सिटी नेम दिया है, उनमें एडमिशन लेते हैं। तो शुरू करते हैं। बी हैज गॉट द एडमिशन इन वीआईटी एंड सी हैज गॉट द एडमिशन इन जेपी। तो इसको साइड में नोट कर लेते हैं। बी को एडमिशन मिला है कहाँ, वीआईटी में, और सी को एडमिशन मिला है जेपी में। आगे चलते हैं। द डे इन विच द वन हु हैज गॉट द एडमिशन इन निर्मा, निर्मा में जिसको एडमिशन मिला है इस जस्ट इमीडिएट बिफोर द डे ऑन विच बी हैज गॉट एडमिशन। बी के जस्ट पहले जिसे एडमिशन मिला है उसे निर्मा में मिला है। तो बी के जस्ट पहले जो कोई भी आएगा उसे निर्मा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। आई थिंक यही नाम है, हाँ, निर्मा, ठीक है, जस्ट पहले। आगे, बी हैज गॉट द एडमिशन आइदर ऑन सैटरडे और मंडे। बी को या तो सैटरडे या मंडे को एडमिशन मिला है। अगर बी को मंडे में रख देते हैं तो उसके पहले निर्मा आ ही नहीं पाएगा, तो बी को सैटरडे रखेंगे, और उसके पहले जिसे भी एडमिशन मिला है वो निर्मा यूनिवर्सिटी में मिला है। ये आ गया, ठीक है, ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई। और बी को किस में मिला है, वीआईटी में मिला है, तो बी आ गया वीआईटी। आगे चलते हैं। ये हो गया, हाँ। आगे है, देयर इज अ 2 days गैप बिटवीन द एडमिशन ऑफ ए एंड हु हैज गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गेट एंटर इन एमिटी यूनिवर्सिटी। ए को एमिटी यूनिवर्सिटी में मिला है, और जी, ए और जी के बीच में 2 लोगों का गैप है, तो ए 1-2 छोड़ के फिर जी आएगा, ठीक है। द डे इन्विटेशन एसआरएम में जिसको एडमिशन मिला है लास्ट डे ऑफ द वीक, लास्ट वाले में एसआरएम आ जाएगा, यानी कि संडे को जिसको भी एडमिशन मिला है वो एसआरएम में मिला है। 1 day गैप बिटवीन जी एंड ई, जी और ई के बीच में 1 दिन का गैप है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी और ई के बीच में 1 दिन का गैप है, ओके। E got the admission just after the day on which we got the admission in VIT. VIT में जिसे एडमिशन मिला है उसके जस्ट आफ्टर, जस्ट बाद B को मिला है, सॉरी, VIT में जिसको एडमिशन मिला है उसके जस्ट बाद E को मिला है, तो VIT के जस्ट बाद E आ जाएगा। E से 1 छोड़ के G है ना, तो यहाँ पर G आ जाएगा। G से 2 छोड़ के A आएगा तो ऊपर ही आएगा, तो G से 2 छोड़ के यानी कि यहाँ पर A आ जाएगा। C, अच्छा C अभी नहीं हुआ है, ठीक है। C has got the admission just after D, C को D के जस्ट बाद मिला है, मतलब C और D साथ में आएंगे तो वेडनेसडे और थर्सडे यही 2 जगह बच रही है। D के बाद C आएगा, और C को मिला है JP में, मतलब जितनी इधर की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, ठीक है, ये सब कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कुछ भी बचा नहीं रह गया है। अब जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन रह गई उसको देख के ये पजल कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए और क्या रह गया है, और क्वेश्चन में है कि यहाँ पे डी, हु हैज द गॉट द एडमिशन इन एलन मित्तल, डी को मित्तल में, एलन मित्तल में एडमिशन मिला है। अभी ए, ओके, यहाँ पे कौन बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है ABCDEF बच रहा है ना, और 2 यूनिवर्सिटी कौन कौन से बच रहे हैं,
दो यूनिवर्सिटी देखिए, VIT हो गया है, JP हो गया है, एमिटी बचा है। क्या एमिटी के बारे में था ना, एक क्वेश्चन था, हाँ। SRM और मित्तल हो गया है, निर्मा हो गया है, हाँ। तो एमिटी और थापड़ बचा है, तो ए के बारे में था कि ए को एमिटी में मिला है, ओके, तो F को मिला होगा थापड़। इस तरह से हमारा ये पजल कंप्लीट होता है। मंडे टू संडे ये 7 लोगों को इस तरह से एडमिशन मिला और कौन सी यूनिवर्सिटी में मिला वो उनके सामने पजल कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था डे पजल। आगे अगला जो सवाल है ये कौन सा पजल है, ये देखिए, ये चेक करते हैं। तो ये है 10 बॉक्सेस, यानी कि बॉक्स पजल है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 डब्बे हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, प्लेस्ड वन अबव द अनदर। 4 बॉक्सेस, यहीं से शुरू हो गया है पजल। 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन J एंड M। J और M के बीच में 4 बॉक्स हैं। तो पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि हमें पता नहीं है J M में से कौन ऊपर है, बस जहां भी बनेगा उनके बीच 4 डब्बे हैं। 2 बॉक्सेस बिटवीन J एंड K। J और K के बीच में 2 डब्बे हैं, विच प्लेस्ड अबव ऑफ द J। विच यानी कि K जो है वो J के ऊपर है, और K और J के बीच में 2 डब्बे हैं, यानी कि K जो है वो J के ऊपर है और इन दोनों के बीच में 1 2 बॉक्सेस हैं। L इज प्लेस्ड जस्ट बिलो K। K के जस्ट नीचे L आएगा, तो K के जस्ट नीचे यहाँ पे L, K के नीचे L, फिर एक बॉक्स छोड़ के J। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन L एंड M इज सेम एज बिटवीन M एंड Q। L और M के बीच में जितने डब्बे हैं उतने ही M और Q के बीच में हैं, यानी कि L और M के बीच में जितने डब्बे हैं उतने ही M और Q के बीच में है। कहने का मतलब है कि जो M होगा वो L और Q के एकदम बीचों बीच आएगा। तो M जो है वो J से उसकी दूरी बताई गई ना, तो M अगर L और Q के बीचों बीच आएगा, अगर J के नीचे की तरफ को M रख देते हैं, J से नीचे 4 छोड़ के M रख देते हैं, ठीक है, तो M मिड पॉइंट है, तो Q कहाँ रखेंगे, Q और नीचे फिर नहीं आ पाएगा, बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, इसलिए J के ऊपर M रखना होगा। तो यानी कि यहां से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि क्या है, यहां से लिख सकते हैं कि J के ऊपर रखना पड़ेगा ना M, हाँ। K है, फिर L है, फिर एक छोड़ के J है, J के ऊपर 4 छोड़ के J आए M आएगा, तो 3 ने किए है, 4 छोड़ के क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, ठीक है। M जो है वो मिड पॉइंट है L और Q का। अगर M और L के बीच 2 डब्बे हैं तो M और Q के बीच भी 2 बॉक्सेस आ जाएंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस हो गए हैं। अभी हमारे पास एक और बॉक्स को बनाना बाकी, तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो अभी क्या बचा है, देखिए, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। आसान सा पजल है। T इज प्लेस्ड जस्ट अबव Q, Q के जस्ट ऊपर T आ जाएगा, बस ये 10 बॉक्सेस की जगह हो गई। अब देख लेते हैं जो बची हुई जगह है। Y इज प्लेस्ड जस्ट अबव O, Y और O एक साथ आएंगे, Y ऊपर O नीचे, तो यही एक जगह बच रही है, Y ऊपर O नीचे, ये हो जाएगा। X इज एडजेसेंट टू M, X M के बगल है, तो M के बाद एक ही जगह खाली है X के लिए। P इज प्लेस्ड बिलो X, P जो है वो X के नीचे आएगा, तो X के नीचे एक ही जगह बची, यहाँ पे P आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये 10 बॉक्सेस अरेंज हो गए, T Q Y O M X K L P Q, 10 बॉक्सेस इस तरह से अरेंज हो जाएंगे और ये पजल भी हमारा कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं तीसरे और आखिरी सवाल पे। देखिए तीसरा सवाल क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन ये है, हाँ, ये कौन सा पजल है, 7 बॉयज लुकिंग फॉर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज। ओके, तो ये आ गया कैटेगराइज्ड पजल, ठीक है, इसमें कोई बॉक्स नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये कैटेगराइज्ड पजल आ गया, इसको सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं सॉल्व करना। क्या है इसमें, ABCDEFG 7 बॉयज हैं जो 3 अलग अलग टाइप्स के शूज पसंद करते हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स। वो शूज कौन कौन से, कैनवस है, फॉर्मल है एंड स्पोर्ट्स शूज है, ठीक है, और विद एटलीस्ट 2 बट नॉट मोर देन 3, यानी कि जो ये 3 टाइप के शूज हैं, तो कोई भी एक टाइप जो है वो या तो 2 लोग पसंद करते हैं या 3 लोग, 3 से ज्यादा नहीं, या तो 2 या 3, मतलब कि तीनों शूज अगर 2-2 लोग भी पसंद कर लेंगे, 6 लोग हो गए, कोई एक शूज होगा जो 3 लोग पसंद करते होंगे। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे बना लेते हैं कि कैनवस और क्या है, फॉर्मल और तीसरा क्या है, स्पोर्ट्स।
ये 3 तरह के शूज हैं, ठीक है, जिसे 7 बॉयज पसंद करते हैं। हर एक शूज कम से कम 2 बॉय तो पसंद करते ही करते हैं, क्या पता 3 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पजल है। अब इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए कैसे करना है। हाँ, ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट, अच्छा एक और चीज बढ़ गई, डिफरेंट लाइकिंग ऑफ शू ब्रांड्स। हर एक पर्सन को अलग अलग शू ब्रांड्स पसंद है, तो यहाँ पे 7 शू ब्रांड्स दिए हुए। तो शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू होता है हमारा क्वेश्चन। सी इज लुकिंग फॉर स्पोर्ट शूज, सी स्पोर्ट शूज पसंद करता है, तो सी यहाँ पे आएगा। एंड हिज चॉइस इज पूमा, और उसे पूमा ब्रांड पसंद है, ये हो गया। एफ डज नॉट लाइक एडिडास एंड बाटा, एफ को ना तो एडिडास पसंद है ना बाटा पसंद है, तो एफ नॉट एडिडास और बाटा, ठीक है। एंड लुकिंग फॉर सेम टाइप ऑफ शू ओनली एज जी अमंग देम, ठीक है। एफ और जी एक साथ आएंगे जहां भी आएंगे, तो एफ और जी एक साथ ओनली जहां पे आएंगे तो यही दोनों रहेंगे और कोई भी नहीं। बी इज लुकिंग फॉर सेम टाइप ऑफ शू एज दैट ऑफ ए, बी और ए एक जैसे शूज पसंद करते हैं, ठीक है, बट इनमें ओनली नहीं है। बट नाइदर स्पोर्ट्स नॉर कैनवस, ओके, ना बी और ए ना स्पोर्ट्स में आएंगे ना कैनवस में आएंगे, तो आएंगे फॉर्मल में बी और ए। अच्छा, बी और ए यहाँ पे आ गए, और एफ और जी जहां आएंगे वहां वही दोनों आएंगे, तो एफ और जी के लिए सिर्फ यही प्लेस बच रहा है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कैनवस में सिर्फ 2 लोग आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी कि हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया, बी ए और एफ, ये हो गया। तो आगे की बात करते हैं। आगे है क्या, ई इज नॉट लुकिंग फॉर स्पोर्ट्स शूज, ई स्पोर्ट्स में नहीं आएगा, ई स्पोर्ट्स में नहीं आएगा, कैनवस में कंप्लीट हो चुका है, तो ई आ जाएगा फॉर्मल में, ठीक है। बस अब हमारे हो गए कि कैनवस 2 है, फॉर्मल में 3 लोग पसंद करते हैं, तो स्पोर्ट्स में 2 बचेंगे, तो इस तरह से 2 3 2 यानी कि 7 हो गए टोटल। यहाँ स्पोर्ट्स में कौन बच रहा है, ए बी सी डी ई डी, यहाँ पे आ जाएगा डी, बस ओके। आगे और क्या इन्फॉर्मेशन रह गई है। ई इज नॉट लुकिंग फॉर स्पोर्ट्स शूज, ई स्पोर्ट में नहीं आएगा। एंड ही लाइक्स रीबॉक, ई को रीबॉक पसंद है, तो ई में आ जाएगा क्या, रीबॉक आ जाएगा। द वन हु लाइक्स नाइक इज नॉट लुकिंग फॉर कैनवस इन फॉर्मल, नाइक जो है वो कैनवस में नहीं आएगा, फॉर्मल में नहीं आएगा, तो नाइक स्पोर्ट्स में आएगा। स्पोर्ट्स में सिर्फ डी का बच रहा है, तो डी के सामने आ जाएगा नाइक, डी को नाइक ब्रांड पसंद है। ए लाइक्स स्पार्क्स, द वन हु लाइक्स बाटा इज नॉट लुकिंग फॉर फॉर्मल शूज, जो बाटा पसंद करता है वो फॉर्मल में नहीं आएगा, यानी कि वो कैनवस में आएगा। और एफ तो बाटा पसंद नहीं करता है, तो जी बाटा पसंद करता है। अब 2 ब्रांड बच रहे हैं। ब्रांड कौन कौन से हो गए, देखिए स्पार्क्स हो गया, एडिडास नहीं हुआ है, अच्छा रीबॉक हो गया है, और बाटा हो गया है, पूमा हो गया है, नाइक हो गया है। तो एडिडास और वुडलैंड बचा है। एफ जो है वो एडिडास पसंद नहीं करता है, तो एफ आ जाएगा वुडलैंड में, तो एडिडास किस में आ जाएगा, बी के लिए आ जाएगा एडिडास। इस तरह से हमारा ये पजल भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये क्लियर है क्या चीजें हो रही थी इसमें। इस वाले पजल में क्या था कि 3 अलग अलग तरह के शूज थे, कैनवस, फॉर्मल एंड स्पोर्ट शूज, और 7 लोग थे, और इन तीनों टाइप में से हर एक पर्सन हर एक टाइप का शूज कोई 2 लोग तो कम से कम पसंद करते ही करते हैं, और किसी में 3 भी हो सकते हैं। तो फॉर्मल शूज 3 लोग पसंद करते हैं, और बाकी कैनवस और स्पोर्ट्स 2 लोग पसंद करते हैं, तो इस तरह से 7 लोग हो गए। और हर एक पर्सन अलग अलग ब्रांड का शूज पसंद करता है, तो वो भी हमारा सेट हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी आपको पहले पहचानना होगा कौन सा पजल है, फिर अप्रोच उसके लिए क्या होती है उससे शुरू करना है, ठीक है। और एक और होमवर्क है ये वाला, आ गया ना, हाँ ये दोनों होमवर्क है, ओके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड द प्लेलिस्ट इज अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे सेशंस देख सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक के वीडियोस पड़े हुए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।